हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का एक और महत्वपूर्ण आंसर। जी हां दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स को जाना था। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक क्विक रिकैप के साथ शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, हमने देखा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये ज्यादातर प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, रन करते हैं। कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती हैं, जहां प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट मैनेजमेंट, प्राइवेटली ओन्ड, इसके अलावा सब कुछ जो है ओनरशिप से लेकर लायबिलिटी ये प्राइवेटली ओन्ड होती है और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे फॉर्म्स देखे जाते हैं। जी हां दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी सोल प्रोप्राइटरशिप पर नजर डाली। हमने देखा कि किस तरह से सोल प्रोप्राइटर ये एक वन मैन बिजनेस है, एक वन मैन शो है। पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होती है, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और वही लायबल होता है अनलिमिटेडली टू आंसर एवरीवन। सारे रिस्क और सारे प्रॉफिट उसी के होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। आज के इस वीडियो में हम मेरिट्स की बात करेंगे और अगले वीडियो में डीमेरिट्स। जी हां दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी हां दोस्तों, अगर बात करें सोल ट्रेडिंग के मीनिंग की तो द वर्ड सोल मींस सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मींस द ओनर, यानी इसके नाम में ही कहा गया है सोल ओनर यानी सिंगल ओनर। Thus the name itself suggests that there is only one owner. A sole trader is an independent owner of the business, यानी सभी काम उसी को करने हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो जो मेहनत करेगा उसी का उसे फल मिलेगा, यानी रिवॉर्ड और मेहनत ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जी हाँ, एफर्ट और रिवॉर्ड की डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ऐसे कई उदाहरण आपने सोल ट्रेडर्स के आपके आसपास ही देखे होंगे दोस्तों, जैसे ग्रोसरी शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं मीनिंग आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में आसानी हुई होगी। दोस्तों, डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर जे हैंसन कहते हैं, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for providing capital, यानी पूरी जिम्मेदारी पैसा इन्वेस्ट करने की, कैपिटल लाने की, ये पूरी तरह से सोल प्रोप्राइटर की है। for bearing the risk of the enterprise and for the risk of ownership, यानी पूरी जिम्मेदारी सोल ट्रेडर पर है। ये वन मैन बिजनेस होता है। चलिए आज बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न की। जी हां दोस्तों, मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स का आंसर, और इन 7 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजन। फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजन, फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजंस। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आंसर का नाम फ्लेक्सिबल मी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मेरिट्स हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, फ्लेक्सिबल होगा अगर सोल ट्रेडर, तभी तो क्विक डिसीजंस ले पाएगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो ये इसकी खासियत है, फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजंस। फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजंस क्या है ये एग्जैक्टली? तो फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है और वही इसकी खासियत है कि ये सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसके अलावा लोअर कॉस्ट है, यहां पर रनिंग के, बिजनेस को रन करने के कॉस्ट कम है। मैक्सिमम सीक्रेसी, ई से इजी फॉर्मेशन, ई से एफिशिएंसी, क्यू से क्विक डिसीजंस और डी से डायरेक्ट मोटिवेशन। जी हां दोस्तों, 7 पॉइंट का आंसर शॉर्ट कोड फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजंस। चलिए अब बारीकी से हर पॉइंट पर नजर डालते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशन, यानी जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो निर्णय बदल सकता है, निर्णय तेजी से ले सकता है, क्विकली अडेप्ट कर सकता है चेंजेस को। ही मे चेंज द लाइन ऑफ हिज बिजनेस
एनी टाइम, जबकि बड़े एंटरप्राइजेस में ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसीलिए सोल ट्रेडिंग में ये मेरिट है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप फ्लेक्सिबल हैं और निर्णय आसानी से ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लोअर कॉस्ट। जी हां दोस्तों, द सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ द बिजनेस, और इसीलिए खर्चे कम हैं और किसी को ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ही कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑन हिज ओन। ही ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द वेस्टेज। खुद ही काम करना है तो वेस्टेज कम करूं और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट यूज करूं रिसोर्सेज का, व्हिच रिजल्ट्स इनटू लोअर कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, जो भी काम है वो कम खर्चों में हो सकता है, ये भी एक इसका मेरिट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मैक्सिमम सीक्रेसी। याद रखिए, अकेला व्यापारी है, अकेला ओनर है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, तो सीक्रेट्स किसी को बताने की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। सभी सीक्रेट्स खुद के पास रख सकता है और बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी लीक नहीं होंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई एक ठेले वाला या कोई सैंडविच वाला आपने देखा होगा जो स्पेशल तरीके से कुछ चटनी वगैरह बनाता है, वो कभी अपनी रेसिपी किसी और को बताता नहीं है। वो सिंगल ओनर है, वो सोल ट्रेडर है, खुद बिजनेस कर रहा है और कभी भी मैक्सिमम सीक्रेसी वो बरकरार रख सकता है। यहां पे ही अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं तो सीक्रेट्स जो है रिवील होना आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक जल्दी से हो जाती है और इसीलिए ये पॉइंट जो है सोल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मेरिट बन जाता है। द सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, सो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट्स एंड प्लान्स विद एनी थर्ड पर्सन। देयर इज नो नीड टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। यानी कुछ पब्लिश करके लोगों को दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने इतना मुनाफा कमाया या इतना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट है, एसेट्स वगैरह। यहां पर वो चीजें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो मैक्सिमम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ई से इजी फॉर्मेशन और ई से एफिशिएंसी। जी हां दोस्तों, इजी फॉर्मेशन, शटर खोला दुकान शुरू। कहीं ना कहीं याद रखिए दोस्तों, सोल ट्रेडर को कम लागत में, कम कैपिटल में बिजनेस शुरू करने का अवसर मिलता है और इसीलिए द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वेरी इजी एंड सिंपल। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। यानी ज्यादा तामझाम, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा फाइलिंग वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए फॉर्मेशन काफी इजी है, ये भी इसका मेरिट है। बढ़ते हैं आखिरी ई से एफिशिएंसी की ओर। जी हां दोस्तों, मी के अंदर एम फॉर मैक्सिमम सीक्रेसी, ई से इजी फॉर्मेशन और आखिरी पॉइंट ई से है एफिशिएंसी। यहां एफिशिएंसी की जब बात करें तो याद रखिए, खुद जितने काबिल हो उतने ही काबिल तारीफ रिजल्ट आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अ सोल ट्रेडर एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस। इसीलिए वो और मेहनत करके उसका जो एफर्ट और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप है ना, वो डायरेक्ट है। उसे पता है मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मुनाफा मिलेगा और इसीलिए वो एफिशिएंसी के साथ एफर्ट लगाकर बड़े दिल से काम करता है। ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस इन हिज बिजनेस। ही अवॉइड्स वेस्टेजेस लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट्स। वो जानता है कि उसके लिए समय बहुत कीमती है, अगर वो समय का सदुपयोग करे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और इसीलिए वेस्टेज को अवॉइड करते हुए एफिशिएंटली काम करता है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आंसर का नाम फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजन, फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजंस। बढ़ते हैं आगे और आखिरी दो पॉइंट्स देख लेते हैं। क्विक डिसीजंस, निर्णय लेना, ये बहुत जरूरी होता है, अहम होता है किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और सोल ट्रेडिंग में किसी को पूछकर, किसी पे डिपेंडेंट होकर डिसीजंस नहीं लेने, डिसीजंस खुद ही लेने हैं, क्योंकि अकेला ही तो ओनर है, अकेला ही तो बिजनेस रन कर रहा है ट्रेडर और इसीलिए निर्णय खुद ही लेने वाला है। तो फ्लेक्सिबली फास्ट डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, प्रॉम्प्ट डिसीजंस ले सकता है। सोल ट्रेडर takes quick decisions very easily. He may or may not consult anyone. Sole trader is not answerable to anybody. Many times quick decisions in business proves to be very profitable. Sole trader can take quick actions and get more benefits. यानी ज्यादा मुनाफा, ज्यादा फायदा उसे मिल सकता है क्विक डिसीजंस लेने पर। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेडर इज द ओनर एंड मैनेजर। तो यहां पर मैंने जैसा शुरुआत में भी कहा, रिलेशन जो है एफर्ट का और प्रॉफिट्स का यानी रिवॉर्ड्स का डायरेक्ट है। जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा और इससे डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा। यस, सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर। ही एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ही हैज डायरेक्ट मोटिवेशन टू अर्न मोर प्रॉफिट। ही ऑलवेज ट्राइज टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट्स। यानी ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए वो वर्क हार्ड करता है, मेहनत करता है और जितना एफर्ट लगाएगा उतना उसको फायदा भी मिलने वाला है। तो
दोस्तों यहां हमने पढ़ लिया है मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे दोस्तों। आसानी से हमने 7 पॉइंट का ये आंसर देख लिया है, आप जरूर इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। फ्लेक्सिबल मी क्विक डिसीजंस में F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, L फॉर लोअर कॉस्ट, मी के अंदर M फॉर मैक्सिमम सीक्रेसी, E से इजी फॉर्मेशन और E से ही एफिशिएंसी, क्विक डिसीजंस में Q से क्विक डिसीजंस और D से डायरेक्ट मोटिवेशन। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर इस आंसर की लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।